नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी भारत न्यूज चैनल। मैं हूं मयंकर यादव। आपको बताते चलें, जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे रोचक होता जा रहा है। इसी तरह से बात करेंगे विधानसभा रामनगर की, जहां पर रेणु वर्मा जी जो सिरौली गौसपुर से वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख हैं, गांव-गांव जाकर घर घर दस्तक दे रही हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी फरीद महफूज किदवाई को जिताने की लोगों से अपील कर रही हैं। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज आपका जन्मदिन है। धन्यवाद। और जिस तरीके से आप घर घर जा रही हैं, दस्तक दे रही हैं, क्या उम्मीद है आपको? हमें पूरी उम्मीद है कि जनता इस बार न्याय करेगी और न्याय का साथ देगी, क्योंकि विकास सभी को चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक जो भी सरकार थी उसमें आप सभी ने देखा होगा, ये सिर्फ एक चीज़ में पहले नंबर पे आई है, जो है महिला हिंसा। तो इसलिए आप सोचिए ना, आपके घर में आपकी बहू बेटियां सुरक्षित हैं, उनको रात में जला दिया जाता है। कुछ भी अगर उनके साथ अन्याय होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जाती है। उसको दबाने के लिए ये लोग किसी हद तक चले जाते हैं। हमारे किसानों पर इनके जो मंत्री हैं उनके बेटे गाड़ी चढ़ाते हैं, और जिस दिन पहले चरण का चुनाव था उसी दिन उनके बेटे को रिहा कर दिया जाता है। तो कितना अन्याय हमारे किसानों के साथ। नौजवानों को जब वो नौकरी मांगते हैं तो या तो पर्चा आउट हो जाता है, या तो जब जाते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है। इस बार जहां रामनगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे वर्तमान समय में भाजपा का कब्जा है, और इस लड़ाई को कितनी कठिन आप मान रहे हैं? देखिए, लड़ाई हम कठिन भी है इस बार की। कठिन तो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि भाजपा के पास हम जो जानते हैं कि एक तो 5 साल हमारे विधायक जी जो वर्तमान रहे हैं उन्होंने कोई विकास नहीं किया, और हम खुद 6-7 महीने जब प्रमुख बन गए तो वो हमसे भी कमीशन चाह रहे थे और दबाव बना रहे थे। तो इसलिए जिन्होंने हमेशा लूटा है उनको जनता, हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय करेगी और परिवर्तन करेगी। और जैसा कि हम लोग ने सुना है कि रामनगर में दोबारा कभी कोई विधायक होता नहीं है। जी नहीं होता। हाँ, तो ये यहाँ का जो है जनता का भी रुख है। भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी पे हमलावर है और तरह तरह के हमला बोल रही, तो इन हमलों से समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा? देखिए, ये तो नुकसान और फायदा जनता दिखाएगी, क्योंकि झूठे वादे या ये सब तो जनता अच्छे से जानती है। वो कहते हैं ना, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। तो वो ही चुनाव का जो है निर्णय लेगी, वो वही इनको बताएगी कि इन्होंने कितना अच्छा किया है और नहीं किया है। आप भी वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख हैं और एक बड़े राजनीतिक घराने की अगर में संपर्क कर रही हैं, और इस बार के चुनाव में कितना महत्वपूर्ण है, और जबकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, राजनीतिक घराने के होने के नाते, कितना इसको चुनौती मान रहे हैं विधानसभा रामनगर में, और क्या महत्वपूर्ण चुनाव है इस बार का? देखिए, रामनगर में जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि विधायक जी अभी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ना चुनावी फाइट में हम लोग को कहीं दिख रहे हैं, ना वो कहीं घर घर जाते हुए दिख रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो 5 साल नहीं दिखाई पड़े। हमारे ब्लॉक में एक गांव है आद्रा, जहां के लोगों ने पोस्टर चिपकाए थे, लापता विधायक ढूंढ के लाने वाले को 1000 रुपये इनाम। तो अगर वो ऐसा ना करते तो हमें लगता है जनता ऐसा उनके साथ भी ना करती। हमारे गाँव राजेश वर्मा फरीद महफूज किदवाई, राजेश वर्मा बेनी प्रसाद वर्मा, राजेश वर्मा अखिलेश यादव, आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे समर्थक हैं रेणु वर्मा के साथ में, और किस तरह इनके बातों पे विश्वास कर रहे हैं और किस तरह नारेबाजी कर रहे हैं। जैसा कि रेणु वर्मा ने बताया कि रामनगर के चुनाव में इस बार की कोई चुनौती नहीं है और न ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बार रामनगर विधानसभा की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हराएगी और फरीद महफूज किदवाई को चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजेगी और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। नमस्कार, आप देखते रहिए इसी तरह की तमाम खबरें और हमारे साथ बने रहिए बीडी भारत न्यूज चैनल। अखिलेश यादव, राजेश वर्मा, अखिलेश यादव फरीद महफूज किदवाई।